दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। तभी एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था और उस एस्टेरॉयड ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसलिए इस घटना को द चिकचुलूप इंसिडेंट भी कहते हैं। यह एस्टेरॉयड लगभग 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मॉडर्न मैक्सिको में युकाटन पेनिनसुला जगह पर पानी में टकराया था। इसकी गति को पानी भी नहीं रोक पाया। इसकी टक्कर से सूर्य जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वह 100 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची लहरें उठी, जिससे सुनामी आ गई। इस एनर्जी व पानी ने अपने रास्ते की हर चीज़ को तबाह कर दिया। इस टक्कर से धरती पर कई भूकंप व वोल्केनिक एक्टिविटी पैदा हुई। कई ज्वालामुखियों ने बहुत ज़्यादा गर्म लावा व राख बाहर फेंकी और करोड़ों राख के कणों ने हवा को जहरीला बना दिया। एटमॉस्फेयर में राख के बादल बने, जिन्होंने सूर्य की किरणों को कई सालों के लिए रोक दिया। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ ज्वालामुखी, राख, लावा, ऑक्सीजन व बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। अब सवाल आता है कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला? हम इतना कॉन्फिडेंटली ये सब कैसे कह सकते हैं? उस एस्टेरॉयड ने धरती पर बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ा होगा, जो आज मैक्सिको की खाड़ी के नीचे छिपा है। साइंटिस्ट को बहुत सी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिडियम मिला है। यह धातु धरती पर बहुत रेयर है, पर कई हज़ार सालों पुराने एस्टेरॉयड को जांच करने पर उन्हें वही डस्ट मिली जो इरिडियम पर मिलती है। यह तभी हो सकता है जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराए हो। टक्कर के बाद निकली एनर्जी न सिर्फ डायनासोर के लिए बल्कि उस एस्टेरॉयड के लिए भी बहुत ज़्यादा थी, तो वह एस्टेरॉयड लगभग गायब हो गया और H2O व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। यह कार्बन डाइऑक्साइड व H2O पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फैल गया। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सल्फर। यह एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद बाहर निकला था और चारों ओर फैल गया था। इन छोटे छोटे सल्फर के कणों ने बहुत सी सूर्य की किरणों को रोक लिया। बिना सूर्य की किरणों के धीरे धीरे पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, वातावरण ठंडा होने लगा। इसने पत्थरों को गिलास में बदल दिया। साइंटिस्ट इनको टेक्टाइट्स कहते हैं। टक्कर की एनर्जी ने टेक्टाइट्स को हवा में फेंक दिया। कुछ दूर उड़ने के बाद वे पृथ्वी पर गिर गए। बारिश की कुछ बूंदें तथा हाई एनर्जी से वे फायरबॉल में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने कई दिनों तक धरातल को बहुत ज़्यादा गर्म रखा। इन टेक्टाइट्स ने सब कुछ जला दिया। वैज्ञानिकों को इसके एविडेंस पूरे दुनिया भर में मिले हैं, ना सिर्फ टक्कर की जगह पर कुछ बातें अभी भी मिस्ट्री हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि चिकचुलूप एक एस्टेरॉयड भी नहीं था, यह एक कॉमेट भी हो सकता है। एस्टेरॉयड सामान्यतः पत्थर, धातुओं से बने होते हैं, पर कॉमेट पत्थर, धातु व बर्फ़ के बने होते हैं। ये गंदे से व बड़े बर्फ़ के गोले से लगते हैं, जो अमोनिया, मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं। कॉमेट कभी कभी आउट ऑफ क्लाउड से आते हैं। यह एक बहुत बड़ा बर्फ़ का बादल है जो हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर है। समय समय पर कॉमेट्स अपने रास्ते से हटकर सूर्य की तरफ आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वह कॉमेट भी सूर्य की तरफ तेज़ी से आया था। बीच के प्लैनेट ने उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। यह बहुत ज़्यादा स्पीड से सूर्य की तरफ गया, लेकिन सूर्य की ग्रेविटी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हीं में से एक बड़ा सा टुकड़ा पृथ्वी की तरफ गया और 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकरा गया। तो एस्टेरॉयड या कॉमेट, हमें ये नहीं पता कि उसमें से क्या टकराया था, पर हमें ये ज़रूर पता है कि पृथ्वी इसके रास्ते में गलत ही आ गई। इस टक्कर ने 75% जानवरों के जीवन को, विकास को रोक दिया। कुछ बड़े पानी के जानवर ने उस टक्कर से सरवाइव कर लिया, पर लैंड के सभी जानवर धीरे धीरे मरने लगे। बस कुछ छोटे छोटे जीव बच गए। इनके बचने के पीछे दो कारण थे। इस इम्पैक्ट के बाद पेड़ पौधों को वापस उगना शुरू करने के लिए कई साल लगे, तो बचे हुए जानवर भूख से मर गए। पर इन छोटे छोटे जानवरों के पास चोंच थी, जिससे वे धरती के अंदर से बीज खोदकर खाने लगे। दूसरा कारण ये है कि उनका शरीर व दिमाग ऐसा था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर बच गए, पर हमें नहीं पता कि उनमें से असली कौन सा था। कुछ दूसरे जानवर अंडरग्राउंड व अंडर वाटर बच गए। कुछ सालों बाद राख ऊपर से हट गई व सूर्य का प्रकाश फिर से नीचे आने लगा, तथा कुछ सालों बाद फिर से जंगल उभरने लगा। अब तक कुछ छोटे जानवर ही बचे थे जो गड्ढे में रहते थे और उस गर्म राख से
पाए थे। इस तरह उस समय डायनासोर का विनाश हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।